एक सर्वे के अनुसार प्रमाणित है कि छात्र सुनी हुई बात केवल 30% याद रख पाता है, मगर एक देखी और महसूस की गई बात को छात्र 85% तक याद रखने में सफल रहता है। इसका कारण है इंसान का दिमाग, जो कि चित्रों और भावनाओं को लंबे समय तक संजोए रखता है। इन्हीं चित्रों के इस्तेमाल से बनी हुई कक्षाओं को स्मार्ट क्लास कहा जाता है। स्मार्ट क्लास प्रक्रिया को छात्रों की स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इन्हीं आधुनिक तत्वों से कदम मिलाकर चल रहा है मॉडल स्कूल भोपाल। विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए जरूरी है कि उन्हें हर विषय का गुणवत्तापूर्ण ज्ञान मिल सके। इसीलिए मॉडल स्कूल भोपाल ने स्मार्ट क्लासरूम्स का निर्माण कराया है। विभिन्न दृश्य सामग्री सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाती है और इसे अधिक मनोरंजक भी बनाती है। मॉडल स्कूल ने शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अपने हर क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा छात्रों को शुद्ध एवं आरामदायक वातावरण प्रदान करने हेतु सभी कक्षाओं में एयर कंडीशनर भी लगाए गए हैं। मॉडल स्कूल भोपाल में बच्चों के विकास के लिए कई उच्च स्तरीय लैब हैं, जिनमें एक है इंग्लिश लैब, जहां वो अपने विषय से संबंधित लेक्चर सुन सकते हैं। इस लैब में रीडिंग, राइटिंग आदि सभी सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध है। इंग्लिश लैब में बच्चों के लिए अलग से एक पीरियड होता है, जिसमें बच्चे अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि भविष्य में वो किसी भी क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ सफलता प्राप्त कर सके। जो कि मॉडल स्कूल में हम लोगों ने एक नई चीज़ चालू की है, वो है इंग्लिश लैब। उसमें रीडिंग, राइटिंग, ये अदर चीज़ें जो रहती हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग बच्चों के लिए प्रोवाइड की है, ताकि बच्चे हैं ना आज के समय के हिसाब से चल सके। पहले सब लोग सोचते थे कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, बच्चों को की इंग्लिश एनहेंस नहीं होती, लेकिन इस चीज़ के लिए हम लोगों ने मॉडल स्कूल में हम लोगों ने इंग्लिश लैब का चालू किया है। उसमें बच्चों के लिए हम लोग वोकेबलरीज, स्टोरीज, अदर चीज़ें हैं जो उसमें बच्चों को नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, सारी इंग्लिश में मिलती हैं, ताकि बच्चे अच्छे से उसको पढ़ें, समझें और आगे बढ़ें। छात्रों के कंप्यूटर अध्ययन के लिए एक कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से छात्र कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम एवं उसके इस्तेमाल से रूबरू हो पाते हैं। इसी युक्ति के कारण छात्रों को रोजगार मिलने में सहजता होती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है कॉमर्स संकाय के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके अंतर्गत कंप्यूटर से रिलेटेड कॉमर्स कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम छात्रों को प्रोग्रामिंग और डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उनको जो भी पाठ्यक्रम मंडल के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उसमें जो भी प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट्स हैं और प्रैक्टिकल के अंतर्गत जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एसक्यूएल और पाइथन, ये 2 लैंग्वेजेस सिलेबस के अकॉर्डिंग निर्धारित की गई हैं। और इनको हमारे जिसे आपको लैब दिख रही है, लैब में उन सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं और हायर क्लासेस के जो छात्र और छात्राएं हैं वो आके निर्धारित समय पे अपने टाइम टेबल के अनुसार उनका प्रैक्टिकल और प्रैक्टिसेस करते हैं, ताकि उनको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ईजिली दिया जाए। उसके लिए ये कंप्यूटर लैब बहुत ही सुगम है और सरलता से उनको चीज़ों को समझाने में हमें और छात्रों को भी आसानी होती है। भोपाल के विभिन्न स्कूलों में मॉडल स्कूल ही ऐसा एकमात्र स्कूल है जिसके पास अपना बॉटनिकल गार्डन है। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को पेड़ पौधों से परिचित कराते हुए बॉटनी के प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। बॉटनी की शिक्षिका का मानना है कि चित्रों के माध्यम से पढ़ने के बजाय बच्चे पेड़ पौधों को प्रत्यक्ष रूप से छूकर, देखकर पढ़ाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस बॉटनिकल गार्डन में नीम और आम जैसे सामान्य पेड़ों के साथ साथ सिंदूर जैसे औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इस बॉटनिकल लैब में पढ़ने आते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के न केवल ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। According to me, I think so. This is the only school in Bhopal. There is a botanical garden, and this botanical garden is very, very useful and helpful in my teaching, because there the plants are there which are of their syllabus from 9th to 12th class.
9वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों का जो सिलेबस है उनमें या तो फैमिलीज़ उनके सिलेबस में है या मेडिसिनल प्लांट जिन्हें हम औषधीय पौधे कहते हैं। तो यदि उन बच्चों को हम चित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं किताब में से, तो उनको चीज़ें समझ में तो आ जाती हैं, वो रट लेते हैं, पर उनको बच्चों को ग्रुप्स में यहाँ हम लेके आते हैं और एक एक पेड़ या एक एक पौधे को उनको दिखाते हैं और बताते हैं कि इस पेड़ का सामान्य नाम या कॉमन नेम क्या है, बॉटेनिकल नेम क्या है, ये किस फैमिली में आता है और इस पर्टिकुलर कुल या फैमिली के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम इनको अलग कर सकते हैं। सो दे कैन अंडरस्टैंड इज़ वेरी ईजिली और दे कैन रिवाइज द थिंग्स बाय जस्ट वॉचिंग और ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग्स, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो एक तो वो कहते हैं उन प्लांट्स के एक नेचर के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर उनको ग्रास पे बिठा दिया जाता है और मैं अडाइस के माध्यम से उनको पहले समझाती हूँ, देन दे विल गो वन बाय ईच एंड एवरी प्लांट एंड दे कम टू नो, सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, एन्जॉय करते हैं और साथ में पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। छात्र छात्राओं के बौद्धिक विकास के लिए एक विशाल पुस्तकालय भी है, जिसमें स्कूली शिक्षा के अलावा अन्य कई पुस्तकों का विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और देश विदेश के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से रूबरू हो पाते हैं। मैं PCM का छात्र हूं और मैंने 10th में 100 स्कोर किए थे साइंस में और लास्ट ईयर मैं जब 11th में था तो मेरे 82% थे और 9th में मेरे ओवरऑल 90.2% थे। मैं मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में 6th क्लास से हूँ और जब से स्कूल में मतलब मैं आया हूँ मैंने कई चीज़ें अनुभव करी है। अगर कोई बच्चा किसी विषय में मतलब पीछे हो रहा है या उस विषय में उसको आगे और ज्ञान लेना, तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी रहती है, ई-लाइब्रेरी रहती है। आप स्कूल के बाद या स्कूल में कई सारे पीरियड अलॉटेड होते हैं एक वीक में कि आप यहाँ पे आके इस वक्त इस दिन योगा होगा क्लास में, इस दिन ई-लाइब्रेरी का पीरियड होगा, इस दिन लाइब्रेरी का पीरियड होगा। स्पेशली IPA के बच्चों के लिए ई-लाइब्रेरी होती है। मॉडल स्कूल भोपाल में ई-लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ये सुविधा उन बच्चों के लिए बेहद लाभदायक है जिनके पास स्वयं का कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं होता। जिन बच्चों की किन्हीं कारणों से क्लास छूट जाती है, वो बच्चे स्कूल के अतिरिक्त समय में भी अपने शिक्षक से परामर्श लेकर ये पढ़ सकते हैं। बच्चे यहाँ पर आकर अपने विशेष समय को यहाँ पर उपयोग कर सकें। ऐसे बच्चे जिनको घर में सुविधाएं नहीं हैं, जो कि पढ़ना चाहते हैं या ऐसा माहौल उनको चाहिए जिसमें वो पढ़ाई कर सकें, यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है। यहाँ पर ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं जिनसे बच्चे और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हैं और अपना समय कहीं और ना देकर स्टडी में दे सकते हैं। हम लोग हमेशा, कोई एक टीचर यहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहता है इन बच्चों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। बच्चों का बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन है, बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों को ये सुविधाएँ जो वो चाहते हैं उन्हें यहाँ मिल रही हैं। यहाँ पर वो समय दे पा रहे हैं जो घर पर या किसी और जगह उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, जिन्हें लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ाई की ज़रूरत है, जिन्हें चाहिए कि कोई और गाइडेंस भी दे, तो वो यहाँ उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आधुनिक उपकरणों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ने के लिए भोपाल मॉडल स्कूल देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ से पढ़े हुए छात्र आज देश के कोने कोने में पहुंचकर समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी आज डॉक्टर, इंजीनियर एवं कलेक्टर के रूप में विभिन्न शहरों में पदस्थ है। मॉडल स्कूल भोपाल केवल शिक्षा का मंदिर नहीं, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास का केंद्र है। हमारे यहाँ पर सभी जो क्लासेस हैं वो AC स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। इंटरेक्टिव बोर्ड्स हमारे यहाँ पर हैं और जो अभी भविष्य की ज़रूरतें हैं, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि ऑलवेज़ गो विद द फ्लो, कि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हम उन्हीं सब टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनज़र हमारे जो क्लासरूम्स हैं वो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। उन इंटरेक्टिव बोर्ड्स के माध्यम से हम लोग बच्चों को विजुअली टॉपिक्स बता पाते हैं और उनके बारे में उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं। हमने अपनी एक ई-लाइब्रेरी भी डेवलप की हुई है, जिसमें ई-बुक्स और ई-लर्निंग के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं, जब भी उनको कभी समय मिलता है, वो ई-लाइब्रेरी में आते हैं और अपनी नीट की या JEE की या कोई दूसरी प्रिपरेशंस उनको करनी होती है तो वहाँ बैठ के करते हैं। इसके साथ हम लोगों ने बॉटनिकल गार्डन का निर्माण भी किया है विद्यालय में, जहाँ हम ओपन स्पेस में ले जाके गार्डन में बच्चों को, हमारी जो आशा वैस मैम हैं जो बायो की बहुत अच्छी हमारी लेक्चरर हैं,
वो उनको बॉटनिकल गार्डन में ले जाकर बॉटनी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताती हैं। वहाँ एक नवग्रह वाटिका का निर्माण भी हमने किया है ताकि हम बच्चों को ग्रह नक्षत्रों के बारे में बता सकें, उनके क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में हम उनको समझा सकें, किस तरीके से हमारी गैलेक्सी काम करती है वो भी बच्चों को समझ होना बहुत ज़रूरी है।